स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं हैजर्ड्स ऑफ रेडिएशंस को। बच्चों, जहां रेडिएशन से हमने बहुत सारे फायदे लिए, हमने इसको मेडिसिन में इस्तेमाल किया, मेडिकल फील्ड के अंदर एज अ ट्रेसर इसको यूज किया और बहुत सारे काम लिए इसके। एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में हमने ये चेक किया कि कोई प्लांट कितने अच्छे तरीके से फर्टिलाइजर्स को ऑब्जॉर्व कर रहा है, उसको भी हमने इन रेडिएशन की हेल्प से डिटेक्ट किया। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री के अंदर बड़ी बड़ी मशीनरी है, किसी मशीनरी के अंदर कोई क्रैक आ गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसको मालूम किया हमने इन रेडिएशन की हेल्प से। हम इनसे बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये जो हमारे पास पावर प्लांट है, एटॉमिक पावर प्लांट, ठीक है, जहां से हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली इन रेडिएशन की हेल्प से बना रहे हैं। रेडियो एक्टिव मटेरियल उसके अंदर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हम सबमरीन्स के अंदर इन रेडियो एक्टिव मटेरियल को यूज करते हैं, वहां पर हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, हम यूज करते हैं इसको बैलिस्टिक मिसाइल्स के अंदर। तो बहुत सारे हमने बेनिफिट लिए इनसे। तो अब हमने इनको इनके जो कुछ हैजर्ड्स हैं वो भी डिस्कस करने हैं कि कौन कौन से नुकसान होते हैं इन रेडिएशंस के, जहां इतने बेनिफिट हैं। तो बच्चों, सबसे पहला जो इसका नुकसान है वो ये स्किन को जो है वो बर्न कर देता है। अल्फा बीटा गैमा, तीन तरह की हमारे पास ये रेडिएशन कहा जाता है, अल्फा, बीटा और गैमा। अल्फा की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे लो होती है, बीटा की उससे हाई होती है और गैमा की सबसे हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है। इसीलिए जो हमारे पास गैमा रेडिएशंस हैं और बीटा है, ये मिलके ज्यादा अच्छे तरीके से बॉडी में पेनिट्रेट कर सकते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू अल्फा। तो ये ज्यादा नुकसानदेह होते हैं स्किन के लिए, स्किन को ये बर्न कर देते हैं और बहुत सारे स्किन के प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम क्या होता है बच्चों? इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस द चिल्ड्रन। इन रेडिएशन की वजह से हो सकता है कि इंसान के अंदर ये काबिलियत ना रहे कि वो अपने बच्चों को पैदा कर सके, यानी औलाद पैदा कर सके, ठीक है। तो उसकी मेन वजह ये होती है कि ये बेसिकली जो इंसान की जो जीन्स है ना, उसके अंदर म्यूटेशन क्रिएट कर देता है, यानी तब्दीलियां आ जाती हैं, कुछ जो उसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर है ना उसको नहीं रहने देता, उसमें कुछ म्यूटेशन क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। और जो इसका थर्ड प्रॉब्लम है वो जेनेटिक म्यूटेशन, बोथ इन प्लांट्स एंड ह्यूमन। में पहले भी बता चुका हूं कि मेनली ये जो डिस्टर्ब करती है, ये करती है जीन्स को, और क्योंकि उसके अंदर सब इंफॉर्मेशन होती है स्टोर, तो जब उसको ये म्यूटेशन का मतलब होता है तब्दीली, जीन के अंदर तब्दीली आ जाती है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती हैं, ठीक है। अब उसमें कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, तो जीन्स को ये डिस्टर्ब करता है। प्लांट्स में भी कर सकता है और इसमें एनिमल्स में भी कर सकता है, ठीक है, इंसान में भी हो सकती है। ये आपने देखा होगा हिरोशिमा नागासाकी, जहां पर ये रेडिएशन बहुत ज्यादा पाई जाती है, वहां एटॉमिक एक्सप्लोजन हुआ था। तो अभी तक वहां पर जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो बेसिकली नॉर्मल नहीं है, वो एबनॉर्मल बच्चे पैदा हो रहे हैं, माजूर बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है? बेसिकली जीन के अंदर म्यूटेशन हो चुकी है, जीन में तब्दीलियां आ चुकी हैं। ओके, जो फोर्थ है बच्चों इसमें वो है ब्लड कैंसर। कैंसर कहते हैं अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स के, ठीक है। जो सेल्स की ग्रोथ है ना वो अनकंट्रोल हो जाती है। बेसिकली ये भी जो सेल कितने रेशियो से डिवाइड होगा, किस तरह डिवाइड होगा, ये भी इसकी जीन्स के अंदर ही सारी इंफॉर्मेशन कंट्रोल होती है। तो जब क्योंकि ये जीन को डिस्टर्ब कर देता है तो फिर वो जो सेल्स हैं उनकी कंट्रोल भी फिर खत्म हो जाता है, सेल जो है उनकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, जिसको हम ब्लड कैंसर कहते हैं। लास्ट में ब्लाइंडनेस और कैटरैक्ट्स का प्रॉब्लम है बच्चों। बहुत ज्यादा रेडिएशन के एरिया में जाने से ये भी हो सकता है कि आपकी जो आई साइट है वो खत्म हो जाए, यानी आप देख ना पाए, अंधापन कहते हैं इसको, ठीक है। और कैटरैक्ट्स कहते हैं कि एक से ज्यादा चीजें नजर आना, मतलब मेरे सामने कोई एक चीज है लेकिन मुझे दो दो तीन तीन नजर आएंगी, तो ये प्रॉब्लम आ सकता है आपके साथ। ये मेन प्रॉब्लम है जो कि इनकी वजह से, रेडिएशन की वजह से हम फेस कर सकते हैं। बच्चों, रशिया में एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था जिसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर की जो वाल है वो कई मीटर तक जो है वो थिक वाल थी, लेकिन फिर भी उसको मेल्ट कर दिया उसने, और जो आसपास की आबादी थी उसको अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से आसपास की जितनी भी आबादी है काफी मुतासर हुई थी। साथ ही साथ बहुत ज्यादा लाइफ स्टॉक मुतासर हुआ था, जितनी भी खाने पीने की चीजें थी वो काफी वेस्ट हो गई, उनको जो बची थी उनको भी वेस्ट करना पड़ा, क्योंकि उनके ऊपर भी रेडिएशन पार्टिकल या कुछ इस तरह की चीजें मौजूद हो सकती थी जो कि नुकसान दे सकती, इसलिए उन सबको क्या करना पड़ा? वेस्ट करना पड़ा, डंप करना पड़ा अर्थ में। तो इस तरह एक बड़ा लॉस हुआ था। ओके, तो बच्चों अब हम देख लेते हैं कि हम इन रेडिएशन से कैसे सेफ रह सकते हैं, किस तरह से हमें क्या प्रिकॉशंस हो सकती हैं जिसकी हेल्प से हम इनसे सेफ रह सकते हैं। पहली क्या बात है कि हमारे पास सोर्स शुड बी हैंडल्ड थ्रू द
टंग एंड फॉरसेप्स। बच्चों आपके पास डायरेक्टली इसको टच करना नहीं चाहिए। आपके पास कोई ना कोई इस तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं लेबोरेटरी के अंदर जिसके थ्रू आप इसको ग्रिप कर सकते हैं और उसको कहीं भी लेके जाना है। डायरेक्टली इनको टच नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि इनको टच न करें। जो इंस्ट्रूमेंट लेबोरेटरी के अंदर इस्तेमाल होने वाले पड़े होंगे आपके पास इसको होल्ड करने के लिए, उन्हीं को इस्तेमाल करें, उन्हीं के थ्रू आप इनको हैंडल करें। सेकेंड, आपने क्या करना है, यूज रबर ग्लव्स एंड हैंड शुड बी वॉश्ड केयरफुली। रबर ग्लव्स आपके पास होने चाहिए, उसके बिना आपने टच नहीं करना, ठीक है। इवन आपके पास फोर्सअप है फिर भी आप इसको डायरेक्टली टच ना करें। पहले रबर ग्लव्स पहनेंगे, उसके बाद फिर आप फोर्सअप की हेल्प से इस मटेरियल को आप हैंडल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद कोशिश करें जब भी आप आए जाएं तो अच्छे तरीके से हैंड्स को वॉश कर लें ताकि कोई भी इसमें कोई पार्टिकल आपके हाथों पे लगा ना रह जाए। थर्ड में, सोर्स शुड बी स्टोर्ड इन द थिक लेड कंटेनर। जो भी आपके पास सोर्स है जिससे रेडिएशन निकल रही है, जब आप लेबोरेटरी में काम करते हुए उसको क्लोज करके जाएंगे तो उसको थिक कंटेनर जो लेड का बना हुआ उसके अंदर क्लोज करके जाएंगे, क्योंकि लेड के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो रेडिएशन को स्टॉप कर सकता है। हमने इन रेडिएशन के बारे में जब पढ़ा था, इनकी पेनिट्रेशन पावर, तो उसमें हमने 3 स्टेजेस पढ़ी थी। पहले पेज पे हमने एल्यूमिनियम फॉयल रखी थी और उसके बाद फिर हमने एक पेपर रखा था और एक हमने लेड रखा था। तो लेड जो कंटेनर है वो हमारे पास जो है ऐसा था कि जिसने तीनों अल्फा बीटा गामा तीनों को रोक लिया था। इसलिए पेपर, एल्यूमिनियम फॉयल और लेड, इन तीनों में सबसे ज्यादा अच्छी जो इनको रोक सकती है वो लेड है। इसलिए लेड के थिक कंटेनर के अंदर इनको बंद करना चाहिए ताकि रेडिएशन इससे बाहर ना आ सके। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो 4 पॉइंट है, नेवर पॉइंट द रेडियोएक्टिव सोर्स टुवर्ड एनी पर्सन। जैसे हम किसी को कोई चीज पकड़ाते हैं, ये ले ऐसे ले लेते हैं, तो इस तरह कभी भी किसी की तरफ आपने रेडियोएक्टिव सोर्स को पॉइंट नहीं करना। ये इस बात का ख्याल रखना है। आखिरी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, फ्रीक्वेंट विजिट टू द रेडिएशन सेंसिटिव एरियाज शुड बी अवॉइडेड। बच्चों जहां पर बहुत ज्यादा रेडिएशन का मसला है वहां पर बार बार जाने से अवॉइड करें। कोशिश करें कि वहां आपका जाना आना जो है वो कम से कम हो। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं।